लड़की ने बस यूं ही एक तस्वीर खींची थी, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो एक कत्ल का गवाह बन चुकी है। जब कातिल लाश को मिट्टी में दबा रहा था, उसने चुपचाप कैमरे का शटर दबा दिया। तस्वीर क्लिक हुई और लड़की डर के मारे वहाँ से भाग निकली। वो जैसे तैसे अपनी कार तक पहुंची, लेकिन देखा उसके चाचा वहाँ नहीं थे। दिल धक से रह गया, कुछ तो गड़बड़ था। वो वापस कब्रिस्तान की तरफ भागी और देखा कि उसके चाचा उसी कातिल से कुछ पूछ रहे थे उसके बारे में। लड़की ने चीखकर उन्हें सावधान करने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसके चाचा जमीन पर गिर चुके थे हमेशा के लिए। कातिल अब उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने वार करने के लिए कदम बढ़ाया, उसकी नजर लड़की के हाथ में पकड़े कैमरे पर पड़ी। लड़की ने मौका देखा और भाग खड़ी हुई। वो भागते भागते एक पुराने लकड़ी के घर तक पहुंची। घर का मालिक बाहर निकला, लड़की को रोकने की कोशिश की, तभी एक गोली उसके टखने में लगी। दर्द इतना तेज था कि उसका दिमाग कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गया। तभी वो भारी हथियारों वाला कातिल नजदीक आया। आदमी किसी तरह संभला, अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपनी बंदूक में बची सिर्फ 2 गोलियां भरी। कातिल ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। आदमी ने चकमा दिया और फायर किया, लेकिन दूरी ज्यादा थी। गोलियां बस छूकर निकल गईं। दोनों आमने सामने थे। माहौल इतना टाइट था कि किसी में भी हिम्मत नहीं थी अगला कदम लेने की। आदमी ने दबी आवाज में कहा, सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश मत करना, वरना मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। कातिल थोड़ा पीछे हटा और किसी को कॉल करने की सोची, मगर नेटवर्क गायब था। कातिल ने डील ऑफर की, लड़की दे दे, मैं चला जाऊंगा। आदमी चुप रहा, मगर जब उसकी नजर उस डरी सहमी बच्ची पर पड़ी, उसे अपने बेटे की याद आ गई, जो कुछ दिन पहले हादसे में चला गया था। उसने लड़की को मेडिकल किट लाने को कहा, उसका घाव साफ किया। उसने सीढ़ियों पर कांच के टुकड़े बिखरा दिए और धीरे से बोला, अगर वो ऊपर आया हमें उसकी आवाज सुनाई देगी। नीचे का कातिल अब बेचैन हो चुका था। आदमी ने लड़की से कहा, खिड़की से कूद जा, भाग ले। लड़की ने झिझकते हुए छलांग लगाई, लेकिन जमीन पर गिरते ही आवाज हो गई। कातिल ने उसे पकड़ लिया। उसने गोलियां बरसाईं जब तक उसकी बंदूक खाली नहीं हो गई। फिर वो चुपचाप वापस घर की तरफ लौटा। काफी देर तक सन्नाटा रहा। आदमी नीचे उतरा ये देखने की क्या हुआ, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज पर पड़ा, एक बूट। उसका दिल थम गया। वो जाल में फंस चुका था। ऊपर की तरफ से लकड़ी की सीढ़ियों की चरमराहट सुनाई दी। कातिल अब दूसरी मंजिल पर था। लड़की ने ऊपर से कदमों की आवाज सुनी। आजा छोटी लड़की। आवाज ठंडी और डरावनी थी। तभी उसके पीछे से वो घायल आदमी दिखाई दिया, बंदूक तनी हुई। आगे जो हुआ वो इतना दर्दनाक था कि दीवारें भी सिहर गईं।